ओके, तो अब हम इसे टिंकर कैट पे सिमुलेट कर देंगे। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए कनेक्शन ऐसा ही होगा, ठीक है। हमें सेलेक्ट करना है HC-SR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो हमें चाहिए आर्डिनो बोर्ड, तो आर्डिनो बोर्ड सर्च कर लेते हैं, आर्डिनो R3। ओके, आर्डिनो R3 यहाँ पे आ गया है, यू कैन सी हियर। ओके, you can also give some name if you want to. Second thing we need that HC-SR04। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो तरीके के सेंसर्स हैं। यहाँ पे देखिए अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है, एक दूसरा है पिंक टाइप का, एक HC-SR04 है, ये हमें चाहिए अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर। तो हम ये इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं हम अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसको रोटेट कर लेते हैं, इस तरीके से हो गया। ओके, अब कनेक्शन बना लेते हैं। ये रहा VCC। VCC कहाँ पे जाएगा? VCC था, हमने बताया था +5 वोल्ट पे जाना है। ओके, तो VCC को +5 वोल्ट पे कर लेते हैं। VCC ये कनेक्शन गया। यू कैन, आपको जहाँ भी रोटेट करना होगा वायर को, आप वहाँ पे एक क्लिक कीजिए एंड देन रोटेट, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। ओके, यहाँ से फिर स्ट्रेट। ओके, देन फिर वी विल गो टू स्ट्रेट एंड हियर इज +5 वोल्ट। ओके, तो ये कनेक्शन कंप्लीट है। यूजुअली +5 के लिए मैं रेड यूज करता हूँ और ग्राउंड के लिए ब्लैक, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेटर रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए वायर्स को, जब आपके पास बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, किसी भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया, इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया। ओके, फर्स्ट वन इज द ब्लैक। ओके, तो ट्रिगर पिन कहाँ जाना है? ट्रिगर पिन को जाना है, ठीक है, मैं इसको 9 पे, किसी भी, चूंकि PWM पिन पे ही सिलेक्ट होगा, तो मैं 9 को ट्रिगर पिन और इको पिन को 10 पे कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों ही जो होंगे PWM पिन है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं 9 पे, हम कनेक्ट कर देते हैं, ट्रिगर पिन को ले जाते हैं यहाँ पे 9, और ये आ गए हम 9 पे, और 10 इको पे, इको पिन हम 10 पे कर रहे हैं। देखिए दोनों पे ये टिल्डा साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये PWM पिन है, PWM डिजिटल पिन है। ओके, तो एक को ग्रीन ही रहने देते हैं, और ये 9 पे जो है मेरा ट्रिगर पिन है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्राउन कर देता हूँ। ओके, और ये जो इको पिन है ये ग्रीन कलर से 10 पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन कंप्लीट है। अब आती है प्रोग्रामिंग की पार्ट, तो हम चलते हैं कोड पे। ओके, ये रहा कोड। अब चाहे हम ब्लॉक्स उठा के कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट कोडिंग की। ओके, तो आ जाते हैं कोड पे। ये पिछला कोड है जो हमने रन किया, इसे इरेज करते हैं, अपना कोड करते हैं। जैसा मैंने बताया था, आर्डिनो में 3 बेसिक पोजीशन होते हैं। एक होता है डिफाइन, जहाँ पे आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल को आपको रखना है। फिर आप वॉइड सेटअप पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको बताना होता है कि कौन सी पिन किस पर्पज से यूज हो रही है, पिन मोड कमांड से। ओके, कौन सी पिन किस काम के लिए है, ओके, इनपुट है या आउटपुट है। थर्ड होता है लूप, जहाँ पे आपका मेन बॉडी लिखते हैं प्रोग्राम का। तो अब हमारे पास क्या है, क्या चीजें हैं? पहले तो मुझे एक तो पिन नंबर 9 को ये डिक्लेयर करना होगा कि वो एक ट्रिगर पिन है, तो उसे एक नाम दे देना है ताकि मैं उसे बार बार यूज कर सकूं। तो मैं वो इंट टाइप का है, ट्रिगर पिन कर देता हूं, ट्रिगर पिन इक्वल्स टू, इसको दिया मैंने 9। अब ये इनिशियलाइज हो गया कि पिन नंबर 9 जो होगा वो ट्रिगर पिन है, ठीक है, वो एक वेरिएबल नेम हो गया ट्रिगर पिन नाम से। ओके,
दूसरा मैं लिख लेता हूँ, दूसरा मुझे क्या इको पिन है, 10 नंबर के पिन को मुझे डिक्लेयर करना है कि वो इको पिन है। मैं एक नाम दे देता हूँ इको पिन, इसको 10 को। इस तरह से नंबर 10 इनिशियलाइज हो गया इको पिन नाम से। मैं जहां भी प्रोग्राम में यूज करूंगा पिन नंबर 9 10, तो मुझे 9 10 नहीं लिखना है, मुझे यहाँ ये लिखना है ट्रिगर पिन इको पिन। ओके, और हमें क्या क्या करना है, और इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या करना है, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक, पहले तो ये पल्स डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, हमें ये डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, ये जो पल्स विड्थ है पहले तो इसे कैलकुलेट करना है। ओके, एंड देन इस कैलकुलेशन का यूज करके ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास और आने वाले हैं, एक डेल्टा टी जो कि वो पल्स विड्थ है जो हमें रिसीव हुई है इको पिन पे, और दूसरा है ड्यूरेशन जो वहां पे। तो ये दोनों भी आएंगे, तो इसलिए हमें इन्हें को भी डिक्लेयर करना है। इनका भी लॉन्ग टाइप का ले लेते हैं, डेटा टाइप लॉन्ग टाइप, उसको डिफाइन कर लेते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन किसकी, इको पिन की होगी। ठीक है, तो इसका हम इसको इनिशियलाइज कर दिया कि एक वेरिएबल नेम ड्यूरेशन है, ये कोई पिन नहीं है, ये एक वेरिएबल है। दूसरा डाटा टाइप ले लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले मौजूद है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई। ओके, यहाँ तक हमारा डिफाइन करने वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं वॉइड सेटअप पे, देखते हैं वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। अब हमें डिक्लेयर करना है कि जो मेरा ट्रिगर पिन है और जो इको पिन है, ये जो है ये इनमें से कौन सा इनपुट पिन है और कौन सा आउटपुट पिन है। ओके, तो हमारे पास मैंने ये बताया था पिन मोड कमांड होता है, पिन मोड। ठीक है, पिन मोड में क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कौन सा पिन, ट्रिगर पिन। मैंने जो वेरिएबल डिसाइड किया है वो मेरा इनपुट पिन होगा कि आउटपुट पिन होगा। तो अब जरा सोचिए ट्रिगर पिन काम क्या कर रहा है, वो डेटा को भेज रहा है। ठीक है, वो डेटा को भेज रहा है, तो वो एक आउटपुट पिन है। ठीक है, और इको क्या है, वो रिसीव कर रहा है, वो वहां रीड कर रहा है। तो मुझे बताना होगा कि ट्रिगर पिन एक आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन है। ओके, दिस इन माइंड कि हमें हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है। दूसरा मुझे बताना है इको पिन क्या, इको क्या कर रहा है, इको पिन रिसीव कर रहा है, तो उसे रीड करना है, तो वो एक इनपुट पिन है। पिन मोड जो होगा वो उसे हम एज अ इनपुट पिन करेंगे, इको पिन जो होगा वो एज अ इनपुट ट्रीट होगा। इसमें एक चीज और हम जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन होना है, सीरियल कम्युनिकेशन होना है बिटवीन ऑर्डिनो एज एंड दिस हार्डवेयर। ओके, इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज सीरियल डॉट बिगिन 9600। इसके लिए मैं आपको ये पेज ओपन कर देता हूँ, आपको मैं ऑर्डिनो में भी दिखा देता हूँ। ये रहा रेफरेंस सीरियल डॉट बिगिन का। तो क्या करता है, सेट्स द डेटा रेट्स इन बिट्स पर सेकेंड और बॉड। ठीक है, जो 9600 रखा है ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, किसके किसके बीच, ऑर्डिनो और ये हार्डवेयर के बीच का सीरियल डाटा कम्युनिकेशन होता है। तो हमें ये फिक्स करना होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जो डाटा ट्रांसमिशन हो वो सेम हो, एंड दैट इज इक्वल टू 9600। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 9600 बॉड पर सेकेंड। ओके, तो यह यहाँ पे फिक्स होता है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। सीरियल डॉट बिगिन कमांड है और यहाँ पे स्पीड आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज हैं, 9600 है, 38400 है। ठीक है, तो जब आप सीरियल मॉनिटर पे इसे देखते हो तो आपको डाटा रेट जो होता है ये फिक्स रखना होता है। तो मैंने इसे 9600 बॉट पर सेकेंड पे फिक्स कर रखा है। ओके, तो वापस आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड दे दिया सीरियल डॉट बिगिन 9600।
फिर आ जाते हैं यहाँ पे, मेरा सेटअप काम खत्म हो चुका है। मुझे लूप में मेन बॉडी लिखनी है इस प्रोग्राम की। देखिए हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, पल्स जनरेट करना है। कहाँ से, आ जाते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे देखो हमें ट्रिगर पे एक पल्स जनरेट करना है जो 1 सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए लो रहे, फिर 10 माइक्रो सेकंड के लिए हाई रहे, एंड देन वो फिर लो हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम क्या था, ट्रिगर पिन 1 मिली सेकंड के लिए लो रहेगा, फिर 10 माइक्रो सेकंड के लिए हाई रहेगा, एंड देन फिर लो होगा। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिस्टम ये 8 पल्स जनरेट करके ट्रांसमिट करता है। और जैसे ये पल्स खत्म होता है तुरंत ही यहाँ इको पिन अपना ऑन हो जाता है। जहां पे रिसीव होता है इको सिग्नल, वहां पे ये क्लोज हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही पल्स विड्थ जो होगी वो टोटल राउंड ट्रिप टाइम बताएगी हमें। तो हम यहाँ पे ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे। हमें क्या करना है, पहले एक ट्रिगर पिन को इनिशियलाइज कर, ट्रिगर पिन को राइट करना है। ठीक है, ट्रिगर पिन पे इस तरह का प्रोग्राम राइट करना है कि पहले वो लो रहे, ठीक है, फिर वो 10 माइक्रो सेकंड के लिए हाई हो, एंड देन फिर से लो हो जाए। तो मैंने क्या कर लिया, डिजिटल राइट। मुझे क्या करना है, डिजिटल राइट करना है। इसको ट्रिगर पिन को क्या करना है, कौन सा स्टेट देना, हाई की लो, हाई देना, पहले लो देना है। अब ये लो कितनी देर के लिए होना चाहिए, पहले 1 मिली सेकंड के लिए हम कर देते हैं, डिले कर लेते हैं। ये प्रोग्राम पॉज रहेगा 1। डिले कमांड के बारे में मैंने बताया कि अगर आप डिले 1 लिखते हो दैट इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड। तो अगर आपको 1 सेकंड करना होता है तो 1000 लिखना होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे डिले 1 कर लिया। फिर मुझे क्या, 10 माइक्रो सेकंड का जनरेट करना है। तो मैं फिर से डिजिटल राइट हाई पल्स जनरेट करता हूं, ट्रिगर पिन कॉमा हाई, हाई स्टेट वाली जनरेट कर ली। ये कितनी देर रुकेगी, इसको रुकना कितना है, डिले इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, ये कमांड है, मैंने बताया कि केस सेंसिटिव है। अभी एक कमांड हम देते हैं तो केस सेंसिटिव है, इसे डिले यहाँ पे स्मॉल m नहीं यूज कर सकते, कैपिटल M माइक्रो सेकेंड, माइक्रो है, ओके, माइक्रो सेकेंड्स इसी तरह यूज करेंगे। माइक्रो सेकेंड का, 10 माइक्रो सेकेंड का हमें जनरेट करनी है, तो वो प्रोग्राम उस देर पॉज रहेगा। ओके, अब वापस उसे मैं लो लाऊंगा, फिर से डिजिटल राइट ट्रिगर पिन को ही मुझे लो लाना है। अब ये यहाँ पे ट्रिगर का काम खत्म हो चुका है। ट्रिगर पिन पे मुझे जो काम करना था वो खत्म हो चुका है। अब इको पिन की बात करते हैं। इको पे अपना जो भी सिग्नल है वो आ चुका है। अब मुझे केवल वहां पे ये चेक करना है कि वहां पे पल्स विड्थ कितनी आई। तो उसके लिए एक इनबिल्ट कमांड ऑलरेडी है। okay? तो उसके लिए एक इनबिल्ट कमांड ऑलरेडी है कि हम पल्स लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कमांड है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये पल्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, उसे ड्यूरेशन में स्टोर करेंगे हम। ड्यूरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, पल्स लेंथ है। यहाँ पे देखिए आर्डिनो का मैंने रेफरेंस ओपन कर दिया, पल्स लेंथ, यहाँ पे देखिए पल्स ln दिया हुआ है। तो पल्स ln का काम क्या है, पल्स लेंथ बताना। अब ये किस चीज की लेंथ बताएगा, हाई स्टेट की, लो स्टेट की आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पल्स in है। ठीक है, पल्स in पिन, किस पिन का आपको बताना है और वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई की लो। ठीक है, ये है आइदर हाई हो सकती है और लो हो सकती है। तो मुझे हाई की विड्थ बतानी है। ठीक है, तो पल्स इन क्या करता है, रीड्स अ पल्स आइदर हाई और लो ऑन अ पिन। फॉर एग्जांपल, इफ वैल्यू इज हाई, पल्स इन वेट्स फॉर द पिन टू गो फ्रॉम लो टू हाई, स्टार्ट्स टाइमिंग, देन वेट फॉर पिन टू गो लो। यानी ये पल्स विड्थ आपको कैलकुलेट करके दे देगा अगर मैंने वहां पे हाई लिख दिया तो यहाँ पे मुझे, मैं इस कमांड का इस्तेमाल करूंगा, पल्स in
IN, ठीक है। अब पहला कमांड होता है किस पिन का, मुझे इको पिन पे बताना है, इको पिन जो आ रही है पल्स उस पे बात करनी है। मुझे क्या स्टेट, किस स्टेट का पता करना है, हाई की लो स्टेट का, मुझे हाई स्टेट का पता करना है। ओके, यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मुझे क्या पता करना है, इसी का जहां से हाई हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, इस पल्स ड्यूरेशन को पता करना है। तो उसके लिए पल्स इन कमांड ऑलरेडी है। पल्स इन किस पिन पे, इको पिन पे, क्या स्टेट, हाई स्टेट। ओके, तो मैं इसे हाई स्टेट पे कर दिया। तो हमारे पास पल्स विड्थ कैलकुलेट हो चुकी है, अब ड्यूरेशन मेरे पास हो चुकी है। अब मुझे क्या डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस और ड्यूरेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था। डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये था फॉर्मूला मेरे पास। तो डिस्टेंस हो गया इक्वल्स टू ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय 0.0172। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यहाँ से निकल के आया था। ओके, ड्यूरेशन होगा उसमें 0.0172 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, तो अब हम चाहते हैं, यहाँ से तो सारा कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी ये वैल्यू हो वो सीरियल मॉनिटर पे मुझे दिखे। ठीक है, अगर मुझे सीरियल मॉनिटर पे कम्युनिकेट करना है, इसलिए हमने लगाया था सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो हम चाहते हैं कि अब ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट होके आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो अब उसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ सीरियल मॉनिटर पे, तो उसके लिए इनबिल्ट कमांड है, दैट इज सीरियल डॉट प्रिंट क्या लिख के है, चाहता हूँ लिख के है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, एंड सेमीकोलन इज देयर। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगा देना है। okay. ये जो है ये प्रिंट आएगा, लेकिन इसमें डाटा किसका आएगा, तो उसके लिए कमांड है सीरियल डॉट प्रिंट, मुझे कौन सा पैरामीटर प्रिंट कराना है। ये तो लिख के आएगा डिस्टेंस कोलन। अब इसके आगे क्या लिख, कौन सा पैरामीटर इसके आउटपुट पे आएगा, तो वो आएगा डिस्टेंस पैरामीटर। बताता हूँ डिस्टेंस पैरामीटर यहाँ पे आउटपुट पे मुझे दिखे। यहाँ पे अब आपका वॉइड लूप कंप्लीट है, तो इस ब्रैकेट को मैं कंप्लीटली क्लोज कर दूं। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट है। ओके, तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिगर पिन मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया, ठीक है, इंट ट्रिगर पिन 9, यानी 9 पिन को मैंने ट्रिगर पिन नाम दे दिया। इको पिन 10 नंबर वाले पिन को मैंने इको पिन नाम दे दिया। एक ड्यूरेशन पैरामीटर, एक डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों मुझे कैलकुलेट करने हैं तो इसलिए मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि ड्यूरेशन जो है उसका डाटा टाइप जो होगा लॉन्ग होगा, डिस्टेंस होगा उसका डाटा टाइप लॉन्ग होगा। वॉइड सेटअप में मैंने एक डिफाइन कर दिया कि सीरियल मॉनिटर के बीच कम्युनिकेट होना है, मॉनिटर और हार्डवेयर के बीच में, तो सीरियली कम्युनिकेट होता है। तो मैंने डिफाइन कर दिया है स्पीड 9600 बॉड रेट। अपना पिन मोड डिफाइन कर दिया है, ट्रिगर पिन एज आउटपुट पिन है क्योंकि वहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। पिन मोड इको पिन जो है वो एक इनपुट पिन है क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे वाइड लूप है। फिर वाइड लूप में मैंने क्या किया, पहले पल्स हाई की ट्रिगर पिन की, लो की सॉरी 1 मिलीसेकंड के लिए, फिर डिजिटल राइट किया, ट्रिगर पिन को हाई किया 10 माइक्रोसेकंड के लिए, देन डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो कर दिया मैंने। ओके, ये यहाँ पे गलत लग गया है, अब एरर में दे देगा। ड्यूरेशन जो है मैंने क्या किया, पल्स इन कमांड से, क्योंकि मुझे जो इको पिन पे जो भी पल्स विड्थ मिली है मुझे वही कैलकुलेट करना है, तो मैंने पल्स इन कमांड का इस्तेमाल किया है। इको पिन के हाई कितनी देर है वो ड्यूरेशन कैलकुलेट करके दे देगा। तो उस ड्यूरेशन से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लग गया 0.0172। फिर मैंने सीरियल डॉट प्रिंट कमांड करके डिस्टेंस प्रिंट करा दिया। उस डिस्टेंस में कौन सा पैरामीटर प्रिंट किया है, उसके लिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन डिस्टेंस है। ओके, तो ये
डेटा प्रिंट हो गया। तो अब हम अपने इस सिमुलेशन को रन करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर है क्या। सॉरी, इट सीम्स सम एरर इज देयर, ट्रिगर पिन कॉमा लो पे है। तो डिजिटल राइट ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन कॉमा लो। ओके, यहाँ पे आई छूट गया है, आई हो गया। ओके, फिर से रन करके देख लेते हैं कुछ एरर है क्या। ओके, अब कोई एरर नहीं है। तो अब मैं इस सिमुलेशन को दिखाता हूँ आपको कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे रख लेते हैं। अब जब आपने इसे रन कर लिया है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है, इसको आप जैसे यहाँ बीच में क्लिक करेंगे तुरंत ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्टेंस दिख रही है। आप इस सीरियल मॉनिटर पे क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं सीरियल मॉनिटर दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है सीरियल मॉनिटर पे 111 111 111। ओके, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, मूव कराता हूँ, देखो आइए डिस्टेंस वाइज ये चेंज हो रहा है। आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और ये आपको आउटपुट दे रहा है। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। चलो मैं दूर ले जाता हूँ इसे। ओके, लेंथ डिस्टेंस बढ़ रही है, क्लोज में ला देता हूँ, डिस्टेंस कम होती जा रही है। अब इस सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप रोबोट का यूज करते हैं, रोबोट की आंखें होता है ये, ठीक है, आई का काम करता है। रोबोट कैसे आइडेंटिफाई करे कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे रुकना है। तो अगर आपको रोबोट को प्रोग्राम करना है तो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज हो सकता है। वहां आपको चेक कर सकता है कि इतना डिस्टेंस आ गया तो उसे रुक जाना है, ठीक है, उस रोबोट को रुक जाना है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर सिमुलेशन में। अब मैं जरा इसको देखता हूँ क्या ये रियल वर्ल्ड में भी काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इसे प्रोग्राम कर लिया है, इसे कनेक्ट कर रखा है आर्डिनो में। ओरिजिनली इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखता हूँ रियल वर्ल्ड में काम करता है क्या। यहाँ पे अपना प्रोग्राम मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैंने कर दिया है। यहाँ से तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसे कंपाइल करके। ठीक है, ये कंपाइल मैंने कर दिया है। ओके, तो अब मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। यू कैन सी कि मेरे हाथ में ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये वायर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबा नहीं, तो यू कैन सी। ओके, हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टली। तो इसे कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइलिंग प्रोसेस में है। और फिर इसे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अपलोडिंग चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। डन अपलोडिंग हो गया। अब आप ये सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करें और सीरियल मॉनिटर पे ये देखें
मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसे क्लोज लाता हूँ, इसे दूर करता हूँ। यहाँ पे देखो ये सेंसर है, इस सेंसर के क्लोज ला रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट, और ये दूर करना। ठीक है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आपको ये डिस्टेंस इन सेंटीमीटर कैलकुलेट करके दे रहा है। तो यूजुअली इसका जो एट मैक्स होता है 4 मीटर तक होता है, 4 मीटर तक ये कैलकुलेट करके दे सकता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, और क्लोज में ये लगभग 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली कैलकुलेट करके दे सकता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये होती हैं रोबोट्स की आंखें। ओके, आईज ऑफ द रोबोट, SCSR-04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। ओके, तो यहाँ पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का टॉपिक में हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।